Dear student, class 11 subject chemistry, chapter classification of element and periodicity in properties. Dear student, we are going to study the importance of Mendeleev periodic table, defect in Mendeleev periodic table, modern periodic law, and characteristic of modern periodic table. Dear student, previous वीडियो में हमने मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के डिस्क्रिप्शंस को डिस्कस किया था. Today we are going to study the importance of Mendeleev periodic table, the important contribution of Mendeleev periodic table to chemistry as a. Dear student, first systematic study of chemistry. Mendeleev periodic table categorized the element for the first time in a systematic way. This helped immensely in the study of chemistry of element and their compound and made up the study much easier. If the properties of a group are known, one can easily guess the properties of all the elements and their compound place in the group. Dear student, क्लासिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम डिफरेंट डाटा या डिफरेंट केमिस्ट्री के एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड की प्रॉपर और इजी वे पर सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें. मेंडलीव की पीरियडिक टेबल इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में सक्सेसफुल रही. उसने डिफरेंट एलिमेंट, उनके कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ की इस सिस्टमेटिक फील्ड उपलब्ध कराई जिससे उनका अध्ययन या स्टडी सिस्टमेटिक वे पर हो सके. डियर स्टूडेंट, मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किए. यदि हम किसी एक ग्रुप या किसी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को जान लें तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट क्लासिफाइड होते हैं या अरेंज होते हैं उन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को हम अपने आप ही गेस कर सकते हैं. मीन्स यह एक सिंपल वे रहा, सिस्टमेटिक वे रहा जिससे डिफरेंट कंपाउंड और उनके इन नंबरस कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी प्रॉपर की जा सकती है. डियर स्टूडेंट, मेंडलीव पीरियडिक टेबल जब डेवलप की गई तो उसमें बहुत सारे गैप्स या ब्लैंक स्पेसेस रिमेंस छोड़ दिए गए थे, बट उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक को पहले ही गेस कर लिया गया था या ऑब्जर्व कर लिया गया था. यह कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ये प्रेडिक्शन पहले ही लगाया जा चुका था कि कौन से न्यू एलिमेंट्स रिपोर्ट किए जाएंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे. बाद में जब उन एलिमेंट्स को रिपोर्ट किया गया तब वो एलिमेंट्स पर्टिकुलर गैप्स में ही फिल हुए या पोजीशन ऑब्टेन करी या अरेंज हुए. जो गैप्स या पोजीशन मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल में छोड़ दिए थे या उनको उन्होंने लेफ्ट कर चुके थे. इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मेंडलीव पीरियडिक टेबल से न्यू एलिमेंट्स जो रिपोर्ट होने बाकी थे उनका प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है. डियर स्टूडेंट, हम मेंडलीव पीरियडिक टेबल से डिफेक्टेड एटॉमिक मॉस वाले एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड पोजीशंस में क्लासीफाई कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को अपन जान सकते हैं. साथ में यह एक मेंडलीव पीरियडिक टेबल बहुत ही यूज़फुल रहा रिसर्च के बेस से या डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी के बेस पर. यदि हम इसे कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल डिफरेंट एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक सिंपल वे, सिस्टमेटिक वे और एम्प्लीफाइड सिस्टमेटिक नॉलेज देने वाली एक पीरियडिक टेबल है. इस पीरियडिक टेबल से पीरियडिक कैरेक्टर, पीरियडिक फंक्शन वेल डिफाइंड है. हम ग्रुप्स और पीरियड की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके उस ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए सभी एलिमेंट्स के और उनके कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान सकते हैं. हम खोजे न्यू जो एलिमेंट्स रिपोर्ट किए जाने बाकी हैं उनको हम इस पीरियडिक टेबल से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं. एलिमेंट्स की पोजीशंस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं या यह पर्टिकुलर वर्क रिसर्च वगैरह के लिए क्या है, बहुत ही यूज़फुल है. आफ्टर दैट
डिफेक्ट इन मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट, मेंडलिक पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे डीमेरिट्स या डिफेक्ट भी रहे जो कि अनसॉल्व रहे। जैसे फर्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एक वर्गल एलिमेंट है। इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह एल्केलाइन मेटल और हैलोजन दोनों से रेसेम्बलेंस शो करता है। इसलिए इसे या तो फर्स्ट ग्रुप में या तो सेवन्थ ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाना चाहिए। मींस यह वह एक इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण एल्केलाइन अर्थ मेटल या एल्केलाइन सॉइल मेटल से रिसेम्बलेंस शो करता है, और साथ में रिसेम्बलेंस शो करता है कहाँ से? हैलोजन से, जिसे सेवन्थ ग्रुप कहा जाता है। और इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो इसको पोजीशन या प्लेस दिया गया है उससे सभी साइंटिस्ट पूरी तरह से एग्री नहीं करते। सेकंड है आइसोटॉप्स। मीन्स ऐसे एलिमेंट जिनके मॉस एटॉमिक मॉसेस आपस में डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ऐसे डिफरेंट एटॉमिक मॉसेस वाले जो एलिमेंट है, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो आइसोट्रॉपी या आइसोटॉप्स कैरेक्टर शो करते हैं, उनको पर्टिकुलर किस प्लेस पर और कैसे क्लासिफाई किया जाएगा यह बताने में असमर्थ है कौन? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। एनॉमलेस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, several pair of elements placed on Mendeleev periodic table violate the periodic law. Example, argon and potassium. आर्गन का जो एटॉमिक मॉस है वो 39.9 है, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मॉस 39.1 है। यदि हम पीरियोडिक लॉ को यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो पोटेशियम को पहले और आर्गन को बाद में क्लासीफाई होना चाहिए, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले और पोटेशियम को बाद में क्लासीफाई किया गया है। इस तरह से एनॉमलेस पेयर बनाए गए जो कि किसको वायलेट करते हैं, मीन्स पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं करते। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मीन्स 14 एलिमेंट फॉलोइंग लैंथेनम, जिनका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होता है, उन्हें लैंथेनम कहा जाता है। इसमें लगभग 14 एलिमेंट हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर 90 to 103 है, उन्हें एक्टिनम कहा जाता है या एक्टिनाइड्स। और इनको कोई एक प्रॉपर पोजीशन नहीं दी गई, कहाँ पर? हमारे इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। साथ में और सारी बहुत सारे डिफेक्ट रहे, जैसे डिफरेंट कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया और सेम कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स को अलग अलग रखा गया। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, जैसे लेड, कॉपर, मरकरी। इन तीनों एलिमेंट्स में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, लेकिन इन तीनों को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। इसी तरह से डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया है, जैसे एल्काइली मेटल, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इन तीनों में से ये सॉफ्ट मेटल हैं, जबकि क्वाइन मेटल Cu, Ag, OAu ये बहुत हार्ड हैं और इनसे क्वाइंस बनाए जाते हैं। इस तरह से ऐसी मेटल्स को, डिसिमिलर मेटल को एक साथ क्लासीफाई किया गया है। लास्ट वन आता है अर्थ ग्रुप। द ग्रुप इज़ फुल ऑफ एनोमलीज एक्सेप्ट ऑस्मियम। नो अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप shows the group valency. No other elements is octavalent. Further, they are all arranged in the three triad without any justification. Cause of periodicity. Mendeleev could not explain the cause of periodicity among the element. डियर स्टूडेंट, तो हमने ये जाना कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन प्रॉपर नहीं है। आइसोट्रॉप्स को कैसे अरेंज किया जाएगा ये प्लेस डिटरमाइन नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे पेयर बनाए गए, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया कि वो पीरियोडिक लॉ को ही फॉलो नहीं करते, जैसे आर्गन और पोटेशियम का हमने केस देखा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की प्रॉपर पोजीशन देखने को नहीं मिली। ऐसे एलिमेंट, बहुत सारे ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स दिखे जिनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ नहीं है, फिर भी एक साथ प्लेस कर दिए गए हैं। बहुत सारे ग्रुप ऐसे देखे गए कि उनके एलिमेंट्स में सिमिलरिटीज़ है लेकिन उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। 8th ग्रुप में एक ट्राइड शो किया गया है जिनके बैलेंसल या बैलेंसी में भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। और लास्ट में ये देखा गया कि एलिमेंट्स जब एटॉमिक मॉस के आधार पर अरेंज किए जाते हैं तब उनके कैरेक्टर्स में रिपीटिशन देखने को मिलता है। रिपीटिशन मतलब पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है, लेकिन यह जो पीरियोडिसिटी क्यों प्रोड्यूस होती है, क्या रीजन्स होता है, इसके पीछे का कॉज
बताने में असमर्थ रहे या अनेबल रहे कौन, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। बट आज भी ये अप्लीकेबल और इम्पॉर्टेंट है हमारे रिसर्च फील्ड के लिए या अदर एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू अवर केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, सो now we are going to study the modern periodic table and modern periodic law. डियर स्टूडेंट, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो ड्रॉबैक या डिफेक्ट हमें देखने को मिले उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन्हें रिमूव करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप की गई। कब? 1913 हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट जो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने रिलेशनशिप डेवलप किया किसके बीच में? एक्सरे स्पेक्ट्रम के बीच में। एक्सरे स्पेक्ट्रम और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बीच में उन्होंने स्पेक्ट्रम रिलेशन एस्टेब्लिश किया। उन्होंने स्टडी करी फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड व्हेन सर्टेन मेटल आर बॉम्बार्ड विथ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। ही फाउंड that in all the cases the square root of frequency was directly proportional to atomic number of the atom of the metal. It shows that there is no relationship between atomic weight and frequency. He gave a general equation. Dear student, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1930 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोसले, उन्होंने एक्सरे का स्पेक्ट्रम और एटॉमिक नंबर, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। कैसा इस्टेब्लिश किया उन्होंने रिलेशनशिप? उन्होंने एक्सरे एक्सरे जिस फ्रिक्वेंसी वाली वेव से इमिट होता है, जब हम उस सर्टेन वेव फ्रिक्वेंसी वाली एक्सरे को हम मेटल के ऊपर बम्बार्ड कर देते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से, तब ये देखने को मिला कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। इससे एक फार्मूला डेवलप हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी इक्वल टू ए एटॉमिक नंबर माइनस बी। यहाँ पर न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी है, एक्सरे ए और बी कांस्टेंट है, सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। मीन्स अपन कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर and not the atomic weight is the fundamental property of atom. Dear student, इस ग्राफ, इस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटम की, जबकि एटॉमिक वेट या मॉस फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होता। डियर स्टूडेंट, इन द लाइट ऑफ above ऑब्जर्वेशन, मोसले गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक और मोसले लॉ। मीन्स डियर स्टूडेंट, एक्सरे स्पेक्ट्रम और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बीच जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया मोसले ने, उससे यह कंक्लूजन निकाला कि किसी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल या प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक वेट। और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मीन्स किसी भी एटम की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वह उसके एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं? सबमिशन होते हैं। मीन्स किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक फंक्शन उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। मीन्स यदि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के आधार पर अरेंज किया जाए तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में अरेंज होते हैं। मीन्स पर्टिकुलर सिमिलर प्रॉपर्टी अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करती है? रिपीट करती है। डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास या किसी भी एलिमेंट्स में कंस्टिट्यूएट सभी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का सम होता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उस एटम के न्यूक्लियस पे रिसाइड करते हैं। न्यूक्लियस एटम के डीप में या सेंटर पर सिचुएटेड रहता है। इट इज़ नॉट वेरी मच रिलेटेड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पर्टिकुलर द केमिकल प्रॉपर्टीज़। मीन्स इस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कंटेंट मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उस एलिमेंट या उसके एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा रिलेशन नहीं होता।
वेयर एज एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है इसे हम इलेक्ट्रॉन के इक्वल मानते हैं और यह इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मीन्स ऑर्बिट पर रिवॉल्व होता है और एलिमेंट्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ not only the number but arrangement of these electron is different energy cell means electronic configuration means कहने का मतलब ये हुआ कि एटम के दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, एक है न्यूक्लियस और एक है सराउंडिंग। न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रेसाइड करते हैं। न्यूक्लियॉन्स में रेसाइड करने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा रिलेशन या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, जबकि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम्स में पाए जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डिफरेंट सेल या एनर्जी लेवल में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और यह डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है उस एटम के एटॉमिक नंबर को और यही एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का। जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर मीन्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर क्लासीफाई किया गया, तब ये देखा गया कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करती हैं, रिपीट करती हैं और पीरियडिसिटी या पीरियडिक फंक्शन देखने को मिलता है। इसलिए एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना गया या ये माना गया कि एलिमेंट्स में जो पीरियडिसिटी शो होती है वह एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। फिर दूसरा कारण आता है कॉज ऑफ पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। पीरियडिसिटी का मतलब है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मीन्स जब हम एलिमेंट्स को एक डेफिनेट लॉ के अकॉर्ड अरेंज करते हैं तो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो एक निश्चित इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं और यह रिपीट होने का या प्रॉपर्टी के जो रिपीट होने का टेम्पर है या करेक्टरिस्टिक है, इसी टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को पीरियडिसिटी कहा जाता है। अब पीरियडिसिटी का कॉज क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉ व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट ऑन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑन द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स शो द repetition of property after regular interval, so that is the cause of periodicity। means जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन के आधार पर ग्रुप्स या पीरियड्स में अरेंज करते हैं तो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक निश्चित इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं और ये रिपीट करने की जो प्रॉपर्टी या टेंडेंसी है यही पीरियडिसिटी कहलाती है। और इस पीरियडिसिटी का कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और डिफरेंट ऑर्बिट ऑन द एटम। डियर स्टूडेंट फ्रॉम द डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक लॉ हमने ये देखा कि एलिमेंट्स को जब उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तब पर्टिकुलर एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ में पीरियडिसिटी देखने को मिली। डियर स्टूडेंट सो वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और मॉडर्न पीरियडिक टेबल। डियर स्टूडेंट description of period as mentioned earlier, a horizontal row of a periodic table is called a period. A period consists of a series of elements having same valence cell. There are 7 periods in all which are assumed 1 2 3 4 5 6 7 dear student यदि हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल का स्ट्रक्चरल व्यू देखें या स्ट्रक्चरल फीचर्स देखें तो इसमें दो तरह के कॉलम आपको मिलेंगे। कुछ कॉलम हॉरिजॉन्टल रो के फॉर्म में होंगे और कुछ वर्टिकल रो के फॉर्म में होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक वर्ड हैं, बार बार आने वाले हैं। तो हमें दो तरह के कॉलम्स मिलेंगे। मीन्स कॉलम ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रो के फॉर्म में होंगे और दूसरे जो वर्टिकल रो के फॉर्म में होंगे। डियर स्टूडेंट जो हॉरिजॉन्टल होंगे उन्हें हम इस पीरियडिक टेबल में
पीरियड्स के नाम पर जानेंगे और जो वर्टिकल रोज होंगी उन्हें हम ग्रुप्स के नाम पर जानेंगे। तो पहला वर्ड निकल कर आया कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड अरेंज किए गए हैं या क्लासीफाई किए गए हैं। तो पीरियड कौन से होंगे? ऐसी रोज जो हॉरिजॉन्टल होंगी उन्हें हम पीरियड्स नाम देंगे। पहला कैरेक्टर्स निकला। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, किसी पीरियड्स में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई होंगे, समझिएगा, जिन जिन एलिमेंट्स को एक ही पीरियड्स में अरेंज किया जाएगा उनका की बैलेंस सेल इक्वल होगी, मीन्स सेम बैलेंस सेल होगी। तो अपन ये जाने कि बैलेंस सेल क्या है। तो डियर स्टूडेंट, अपन ये कह सकते हैं द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम व्हिच इंटरेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मीन्स किसी भी एटम की वह आउटर मोस्ट सेल या एनर्जी लेवल जहाँ से इलेक्ट्रॉनों के इंटरेक्शंस के द्वारा केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं उन्हें हम बैलेंस सेल, और वहाँ पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक समय पर जितने इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वह इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज वाले इलेक्ट्रॉन बैलेंस ही कहलाते हैं। तो अपन ने क्या जाना कि हमारे जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में है उसमें हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इस पीरियडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें हम पीरियड्स के नाम पर जानते हैं। पीरियड्स में एक ही पीरियड में जितने एलिमेंट्स अरेंज किए जाएंगे या प्लेस किए जाएंगे उनकी बैलेंस सेल इक्वल होगी। दूसरा रास्ता है कि बैलेंस सेल को कैसे पहचाने, तो किसी भी एलिमेंट्स या एटम की वो आउटर मोस्ट सेल जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होता है वो उसकी बैलेंस सेल कहलाती है। बैलेंस सेल को चीफ क्वांटम नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब आपको क्वांटम नंबर बताया गया था तो बताया गया था कि जो चीफ क्वांटम नंबर है उसे 1 2 3 KLMN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और वह किसको बताता है? वो बताता है हमारे चीफ क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ बैलेंस सेल्स को। तो जो भी आउटर मोस्ट सेल होगी जहाँ वो क्या कहलाएगी? बैलेंस सेल कहलाएगी। एक ही पीरियड में अरेंज सभी एलिमेंट्स की बैलेंस सेल क्या होगी? इक्वल होगी। अब डियर स्टूडेंट, कितने पीरियड्स बनाए गए हैं? तो 7 पीरियड्स बनाए गए हैं। जो फर्स्ट पीरियड है वो वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है। वेरी शॉर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम है। इसलिए फर्स्ट पीरियड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एनर्जी सेल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल। आप पहले से जब आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया था तो आप पहली सेल में 1 ऐसी है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो 1s1 और 1s2। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड है और इसमें 2 ही एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए हैं। सेकंड पीरियड जो आता है वो सेकंड पीरियड शॉर्ट पीरियड है। तो पहले को आपने वेरी शॉर्ट पीरियड कहा, 2 एलिमेंट क्लासीफाई किए गए हैं। सेकंड पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा गया है और इसमें 8 एलिमेंट क्लासीफाई किए गए हैं, मतलब 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो आपका जो दूसरा पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हुए? 8 एलिमेंट्स हुए। थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स हैं? तो आपने कहा 18 एलिमेंट हैं। 3s1, 3s2, 3p6 और 3d10। जो फोर्थ पीरियड है आपका वो फोर्थ ऑर्बिटल से शुरू होता है और इसमें एज अबाउट कितने एलिमेंट्स? तो आपने कहा शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, शॉर्ट। तो पहला पीरियड आपका वेरी शॉर्ट हुआ जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड हुए जिसमें 8 एलिमेंट हैं। फोर्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड हुआ जिसमें 18 एलिमेंट हैं। फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड हुआ जिसमें 18 एलिमेंट हैं। सिक्स पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड्स हुआ, 32 एलिमेंट्स है। और सेवन्थ जो पीरियड्स है आपका वो कैसा है? वो है इनकम्प्लीट पीरियड। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स क्या किए जा सके हैं? रिपोर्ट किया जा चुके हैं, जबकि कुछ बाकी हैं। तो डियर स्टूडेंट, बार इसे फिर कंक्लूड करते हैं। यदि हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखते हैं तो इसमें 2 तरह के आपको कॉलम्स या रो दिखाई देते हैं। कुछ होते हैं जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और एक ही पीरियड्स में जिन जिन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा वो सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? सबकी बैलेंस सेल इक्वल होगी। अब हमारे पास कितने पीरियड्स हुए? 7 पीरियड हुए। 7 पीरियड में जो फर्स्ट पीरियड है वो वेरी शॉर्ट पीरियड है क्योंकि उसमें 2 ही एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए हैं, जैसा नाम हुआ हाइड्रोजन और हीलियम। जो आपका सेकंड पीरियड है वो सेकंड पीरियड शॉर्ट पीरियड्स के नाम पर जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद नाम आता है थर्ड पीरियड का, ये भी तो आपने जाना कि फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट हाइड्रोजन और हीलियम वाला।
सेकंड और थर्ड पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि 8 एलिमेंट है। कौन से हैं? तो सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हाउ many elements? 8 element classified on second period, so it is called short period. Third one, third period is also called short period because only 8 elements are classified in the third period. The name of that elements: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. इसके बाद शुरू होता है फोर्थ फिफ्थ पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 और 18 एलिमेंट्स को यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। तो पहला पीरियड वेरी शॉर्ट, 2 एलिमेंट। सेकंड एंड थर्ड पीरियड इज शॉर्ट पीरियड, 8 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स आर लॉन्ग पीरियड बिकॉज 18 एंड 80 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में को आपने लॉन्ग पीरियड कहा, क्योंकि पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक और रूबिडियम से लेकर जेनॉन तक 18 एलिमेंट्स एक एक ग्रुप में क्लासिफाइड हैं। अब आता है सिक्स और सेवन्थ पीरियड। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट है और सेवन्थ पीरियड में भी एज अबाउट 18 to 22 एलिमेंट्स हो चुके हैं, और जो अभी रिपोर्ट होना बाकी हैं उनके लिए हाँ क्या छोड़ा गया है? स्पॉट अभी या गैप्स अभी भी छोड़े गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो फर्स्ट पीरियड है वो फर्स्ट पीरियड मीन्स फर्स्ट एनर्जी सेल हुआ। n इक्वल टू फर्स्ट पीरियड के लिए कितना हुआ? चीफ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 हुआ। 1 होने का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होगा? केवल s ऑर्बिटल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सके हैं। इसलिए पहले पीरियड में कितने एलिमेंट क्लासीफाई किए गए? 2। सेकंड पीरियड सेकंड सेल है, मीन्स n इक्वल टू 2 है। जब n इक्वल टू 2 है मीन्स इसमें एक s हुई एक p हुई। कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए 8 एलिमेंट्स को यहाँ क्लासीफाई किया गया है। जो थर्ड पीरियड है वो थर्ड सेल पर स्टार्ट होता है। हैव 9 ऑर्बिटल मीन्स 1 3s हुआ, 3 3p हुआ और 5d हुए। कितने ऑर्बिटल हुए? एक s का हुआ, 3 p के हुए और 5 d के हुए। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिटल n इक्वल टू 4 होगा। यहाँ पर कितने होंगे? एक s का होगा, 3 p के होंगे, 5 d के होंगे और 7 किसके होंगे? f के होंगे। फोर्थ पीरियड को ट्रांजिशन एलिमेंट और फिफ्थ पीरियड को इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम पर भी जाना जाता है। जो सेवन्थ पीरियड होगा वह वहाँ पर n इक्वल टू कितना होगा? 7 होगा। तो यदि हम इनको पर्टिकुलर क्लासीफाई करें तो पता चला कि फर्स्ट पीरियड शॉर्टर पीरियड है। ऑर्बिटल कौन सा फिल होगा? 1s फिल होगा। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 2 तक जाएगा। कितने एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में होंगे? 2 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड शॉर्ट पीरियड होगा। ऑर्बिटल 2s और 2p फिलअप किए जाएंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 से शुरू होगा और नियॉन 10 तक जाएगा। थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड है। ऑर्बिटल कौन से हैं? 3s और 3p है। सोडियम से स्टार्ट होगा और आर्गन पर क्या होगा? एंड हो जाएगा। कितने एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए? 8 एलिमेंट क्लासीफाई किए गए। फोर्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड है। 4s 3d और 4p ये ऑर्बिटल फिलअप होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एलिमेंट होंगे 18 एलिमेंट। पोटेशियम से जाएगा और क्रोमियम में ख़त्म होगा। लॉन्ग पीरियड फिफ्थ लॉन्ग पीरियड है। कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। 6 लॉन्गेस्ट पीरियड है। कितने एलिमेंट है? 32 एलिमेंट है। अब सेवन्थ पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी लगभग 29 एलिमेंट्स ही रिपोर्ट किए गए हैं और जो अभी बाकी है उनके लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये जाना कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको हमने पीरियड्स कहा था। पीरियड्स वो होते हैं जिनमें जितने भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए जाएंगे उनकी बैलेंस सेल इक्वल होगी। कितने पीरियड्स मिले? 7 पीरियड्स मिले और उनका डिस्क्रिप्शन अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया। अब हम चल रहे हैं दूसरे कॉलम्स जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, और हमारी पीरियडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स बनाए गए हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? ग्रुप्स के नाम पर जानते हैं। तो जिस तरह हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड्स कहलाए थे, कितने थे? 7। उसी तरह हमारे पास जो ग्रुप हैं वो ग्रुप कैसे होंगे? वर्टिकल कॉलम्स जो होंगे वो ग्रुप्स कहलाएंगे, और ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स क्लासीफाई किए जाएंगे वहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे हमने वहाँ जाना था पीरियड्स के केस में कि किसी भी पीरियड्स में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए जाएंगे उनकी बैलेंस सेल इक्वल होगी, लेकिन जो एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए जाएंगे मीन्स एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स क्लासीफाई होंगे उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स बैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। इस तरह से मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप बनाए गए हैं? तो 18 ग्रुप्स बनाए गए हैं, और इन 18 ग्रुप्स में
1 से 17 तक हैं और एक जीरो ग्रुप यहाँ पर कॉज किया गया है। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू study the division of periodic table into their orbitals s, p, d, f blocks, means how to generalize the block. बाप रे। सो डियर स्टूडेंट, तो डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन हमारे द्वारा परफॉर्म किया गया। तो पहले हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जिस आउटर मोस्ट आर्बिटल में कॉन्फ़िगरेट हुआ उसे हमने उसी का पार्ट मान लिया और इस आधार पर पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया और 4 ब्लॉक बनाए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक। अब अपन बात कर रहे हैं पहले ब्लॉक एस ब्लॉक की। S block, actually S means 1s and 2s. How many electron are configured in this block? 1 electron or 2 electron means इसलिए 2 ही ब्लॉक हुए S के। और ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ पर क्लासीफाई किया गया जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में इंटर कर रहा होगा जब हम उसे क्लासीफाई करते हैं। इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए वो सॉफ्ट मेटल्स थी, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो था, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शो करती थी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का लो होने का मतलब समझिएगा, जब हम किसी एटम को आयन में बदलते हैं तो उस एटम को आयन में चेंज करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। एक्चुअली इनकी आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है, वह लूजली अरेंज होता है, ईजिली डोनेट हो जाता है, इसलिए ये इनका की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है लो होती है और ईजिली डोनेट होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है, इसलिए ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। डियर स्टूडेंट, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। रेडली फ्रॉम यूनिवैलेंट, या तो ये एक इनकी वैलेंसी 1 होती है या तो 2 होती है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बैलेंस सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो पहला ये जाना जाए कि रिडक्शन क्या है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाती है। तो जब किसी एलिमेंट के सामने एस ब्लॉक एलिमेंट को रख दिया जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे तो सामने वाला एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो उसे रिड्यूस करवाने वाला कौन है? ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट उसे किया है, इसलिए क्या होंगे? गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। डियर स्टूडेंट, ये कलर्ड आयन बनाते हैं या कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं यदि बेरिलियम को छोड़ दिया जाए। आयनिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जब ये खुद आयन्स फॉर्म करेंगे तो जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होंगे? आयोनिक ही होंगे। सेकंड ब्लॉक आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्चुअली आप जानते हैं कि जो पी ऑर्बिटल होता है वो 3 सब ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, इसलिए 6 ग्रुप बनाए गए हैं पी ऑर्बिटल्स में। किनको किनको शामिल किया गया है? ग्रुप 13 को शामिल किया गया है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा वैलेंस सेल का? तो NS2 NP1 होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हुए वैलेंस सेल में? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। फैमिली कौन सी कहलाई? बोरान फैमिली। ग्रुप 14 NS2 NP टाइप कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 NS2 NP3 टाइप NS2 NP3 टाइप का क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन। 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में हुए, नाइट्रोजन फैमिली आई। ग्रुप 16 NS2 NP4 कॉन्फ़िगरेशन, 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में, चैल्कोजन फैमिली। ग्रुप 17 NS2 NP5, कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में? 7 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। दैट फैमिली इज नोन एज हैलोजन फैमिली। हैलो मीन्स सैलाइन, अजन मीन्स एलिमेंट। समझिएगा हैलोजन का नाम कैसे पड़ा। तो हैलो मीन्स होता है सैलाइन, सॉल्ट फार्मिंग, जो ओशियन या सी में पाए जाते हों। ऑजेन मीन्स एलिमेंट, मीन्स समुद्र में पाए जाने वाले एलिमेंट जो सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाता है? हैलोजन फैमिली। और लास्ट वन है ग्रुप 18 NS2 NP6। NS2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल, इसलिए इन्हें नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इनको जो भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक में क्लासीफाई किए गए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक पर यदि नज़र डालें तो ये पता चलता है कि पी ब्लॉक जो कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक क्लासीफाई है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह के एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए हैं। लेकिन जब हम कहाँ से राइट से लेफ़्ट की ओर बढ़ते हैं
मीन्स हम ग्रुप 13 से 18 तक बढ़ते हैं तब हमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। ये क्यों इंक्रीज होता है नॉन मेटलिक कैरेक्टर, आगे हम स्टडी करेंगे। इनका आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो हाई होती है। इलेक्ट्रो इन्फिनिटी इंक्रीज होती जाती है जब हम राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं। ये मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डियर स्टूडेंट, दीज एलिमेंट्स तीनों स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों स्टेट में ये अपीयर होते हैं। थर्ड ग्रुप आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पहुंचता है उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया गया है। इन्हें ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, आपने पोजीशन देखी होगी डी ब्लॉक की, तो इन्हें पी और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में क्लासीफाई किया गया है, इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर एस ब्लॉक के और कुछ कैरेक्टर पी ब्लॉक के शो करते हैं, इसलिए इन्हें इनके बीच में क्लासीफाई किया गया है। इस ब्लॉक में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए हैं वो कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये कैटलिस्ट का वर्क करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इनमें के मैग्नेटिक कैरेक्टर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये आयनिक और कोवेलेंट दोनों तरह के कंपाउंड बनाते हैं। ये मिक्स मेटल और एलॉय फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए और ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में इंटर करता है या एफ ऑर्बिटल में इंटर करता है, उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम पर जाना जाता है। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो n-1 इंटू एफ के मैनर या मैकेनिज्म पर होता है। ये n-1 और n-2 का रेशियो क्या है इसे हम बाद में समझेंगे। इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं और मैक्सिमम रेडियो एक्टिव नेचर्स के होते हैं। आफ्टर दैट वी आर क्लासीफाइड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। सेकंड, अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन करने एलिमेंट्स का पोर ग्रुप में। डियर स्टूडेंट, आपको एक ग्रुप दिखा होगा इनर्ट गैसेस का, कुछ दिखे होंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहले बात करते हैं इनर ग्रुप, इनर्ट गैसेस, नोवेल गैसेस या एरोजन। डियर स्टूडेंट, जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np6 टाइप का है। ns2np6 का मतलब हुआ 8 इलेक्ट्रॉन उनकी बैलेंस सेल में है। 8 इलेक्ट्रॉन उनकी बैलेंस सेल में होने के कारण यह इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए गए हैं उनकी वैलेंसी 0 है। ये किसी से रिएक्शंस को पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस, नोबेल गैसेस, ज़ीरो गैसेस या रेयर गैसेस के नाम पर जाना जाता है। अब नाम आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। डियर स्टूडेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। मीन्स ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एस ब्लॉक हो गया, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये ग्रुप कौन सा हुआ? ये पी ब्लॉक हुआ। ऐसे कुल मिला के 8 जो ग्रुप हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मानते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 से NP5 तक जाता है और एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग डेवलप करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। पहला आंसर है n-1 इंटू डी। मीन्स यदि हम डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना चाहते हैं तो इसके दो मीन्स निकलते हैं। जो sp में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो एक सेल आगे फिलअप होगा, या दूसरा कह दें s और p में जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा तो जो d में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो एक सेल अंदर फिलअप होगा। मीन्स आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 4s और 4p में तो d कौन सा होगा? 3d होगा। मीन्स यदि आप इलेक्ट्रॉन 3d में भर रहे हैं तो s और p किसके होंगे? 4p के होंगे, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम पर जाना जाता है। साथ में एक बात और है कि यह p और s ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों से क्लोजली रिसेम्बलेंस शो करते हैं और इसी कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। चौथा नाम आता है f ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम पर जाना जाता है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। अब अपन डिस्कस करते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल को फिर से हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड।
metal. More than 78% of known elements and appear on the left hand middle at the bottom of periodic table. डियर स्टूडेंट, हमारी पीरियडिक टेबल में मैक्सिमम क्या क्लासीफाई किए गए? मेटल, उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, और थर्ड वन नॉन मेटलॉइड. तो डियर स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ पर बेस है, इसका डिस्क्रिप्शन आज हमने लिया. तो हमने क्या जाना? एक्सरे स्पेक्ट्रम और किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, और यह माना गया किसी भी एटम्स का एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसके? उस एलिमेंट के. इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के आधार पर मोसले ने एक न्यू या मॉडर्न पीरियडिक लॉ प्रपोज किया, और उस पीरियडिक लॉ के अकॉर्ड किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके एटॉमिक नंबर का पीरियडिक फंक्शन होती है. मीन्स किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वह उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है. मीन्स यदि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया जाए तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ अपने आप को रिपीट करती हैं. मीन्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है. इस पर्टिकुलर यूनिकी लॉ के बेस पर जब हमने जितने भी रिपोर्टेड एलिमेंट्स थे सबको हमने अरेंज किया, तो दो तरह के कॉलम अरेंज किए गए. कुछ कॉलम हॉरिजॉन्टल बनाए गए और कुछ वर्टिकल बनाए गए. जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे उनको हमने क्या नाम दिया? पीरियड. और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड बनाए गए या क्लासीफाई किए गए. जबकि जो वर्टिकल कॉलम थे उनको मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ग्रुप कहा गया और इनका नंबर 18 था. इस तरह से दो तरह के कॉलम मिले, कुछ ग्रुप कहलाए और कुछ पीरियड. ग्रुप वो हुए जो वर्टिकल कॉलम थे, नंबर 18 निकला, और पीरियड वो हुए जो हॉरिजॉन्टल थे, नंबर कितना था? 7. यदि ग्रुप की चर्चा करें तो फर्स्ट ग्रुप वेरी शॉर्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप शॉर्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप लॉन्ग, सिक्स ग्रुप वेरी लॉन्ग, और सेवन्थ ग्रुप इनकम्प्लीट ग्रुप के पीरियड्स के नाम पर जाना गया. पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स, दूसरे और तीसरे में 8 एंड 8 एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एंड 18 एलिमेंट्स, सिक्स में 32 एलिमेंट, और सेवन्थ जिसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा गया उसमें 29 एलिमेंट्स अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, रिमेंस अभी रिपोर्ट होना बाकी है. इसके बाद हमने उन्हें 18 ग्रुप में हमने क्लासीफाई किया, 18 ग्रुप में फर्स्ट से लेकर 18 तक. इसके बाद हमने इनको 4 ब्लॉक में क्लासीफाई कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. ये ब्लॉक का क्लासिफिकेशन कैसे हमारे सामने आया? तो डियर स्टूडेंट, जब हम एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जिस एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है हम उस एलिमेंट्स को उस ऑर्बिटल में का पार्ट मान लेते हैं या उसमें वो क्लासीफाई हो जाता है. इस तरह से हमें 4 ग्रुप मिले, एस, पी, डी, एफ. एस में 2 ही ग्रुप थे, फर्स्ट और सेकंड, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल. एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स क्लासीफाई किए जाएंगे उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होंगे, और एक ही पीरियड में जो भी एलिमेंट क्लासीफाई होंगे उनकी बैलेंस सेल समान होगी. ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पहले डिस्कस कर लिया था. मतलब हॉरिजॉन्टल कॉलम पीरियड कहलाएंगे, और एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट अरेंज होंगे उनकी बैलेंस सेल इक्वल होगी या सेम होगी. वर्टिकल कॉलम क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स कहलाएंगे, और एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स अरेंज होंगे उनकी बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स बैलेंसी क्या होगी? सिमिलर होगी. डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारे 4 ग्रुप बने, एस, पी, डी, एफ. इसके बाद हम लोगों ने 4 तरह से फिर से कैटेगराइज किया, इनर्ट गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. 18 ग्रुप को इनर्ट गैसेस कहा गया क्योंकि इसकी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है NH2 NP6 के फॉर्म में. इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए किसी से रिएक्शंस नहीं करते, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा गया. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम पर जाना गया. सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिया. डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. डियर स्टूडेंट, अभी तक तो ये हमने जाना कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है, और यह
एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में रिपीट होने की टेंडेंसी पीरियोडिसिटी कहलाती है। So dear student, one of the most important feature of long form of periodic table is properties of element vary in a regular fashion in going across a period or going down in a group. Such properties are called periodic property. The word periodic means rise in atomic number of element in same period or group. There is a regular increase or a decrease in a particular properties of the element. Dear student, एक जब हमने लॉन्ग पीरियोडिक टेबल की स्टडी करी तो हमें एक कैरेक्टर निकल कर बाहर आया। क्या? चाहे हम ग्रुप में स्टडी कर रहे हों चाहे हम पीरियड में, जब हम किसी ग्रुप या पीरियड में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं तो उस प्रॉपर्टीज़ में एक वेरिएशंस देखने को मिलता है और ये वेरिएशंस ही पीरियोडिसिटी कहलाता है। डियर स्टूडेंट, these properties of element can be classified into following two type। इस हम किसी एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फंक्शन होते हैं हम इसे दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम और प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and electron gain enthalpy are the properties of individual element or atom are directly related to their electronic configuration। Dear student, किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी या किसी एटम की वो प्रॉपर्टी जो उस पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है वो उसकी इंडिविजुअल एटॉमिक प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे वैलेंसी, जैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पर्टिकुलर उस एटम पर इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे एटॉमिक इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ के नाम पर जाना जाता है। दूसरी हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम आर द बल्क प्रॉपर्टीज़। These properties are directly related with electronic configuration of element। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करती हैं मीन्स डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं उस एलिमेंट्स की, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम। ऐसी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप ऑफ एटम्स की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। मीन्स अपन कह सकते हैं the properties which are directly or indirectly related to their electronic configuration and which show a regular gradation when B move left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic properties। Dear student, कहने का मतलब ये हुआ कि पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो चाहे डायरेक्टली हों चाहे इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो। मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी तरह से यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, पहला कंडीशन, और दूसरा जो रेगुलर ग्रेडेशन शो करती हैं, चाहे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव हो रहे हों और चाहे हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर चल रहे हों। मीन्स ऐसी डायरेक्ट या इनडायरेक्टेड रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं, जो रेगुलर ग्रेड शो कर रही हैं मूव करने पर लेफ्ट टू राइट या टॉप से बॉटम की ओर किसी ग्रुप या पीरियड में, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं? हम नाम देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो अपन कह सकते हैं कि वैलेंसी, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सभी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे वो इनडायरेक्ट। निश्चित इंटरवल के बाद मीन्स हम जब किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर जाएं, चाहे ग्रुप में हम आपसे नीचे की ओर आएँ, हर तरह से ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होने के कारण, रेगुलर ग्रेडेशन शो करने के कारण इनको हम नाम देते हैं क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। सो डियर स्टूडेंट, तो हम ये जानें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ निकल कर आई जिन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। वो पहली हुई किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्मिंग। कि जब कोई एटम केमिकल रिएक्शंस के लिए प्रिपेयर होता है तो उस एटम की वैलेंस सेल में वह इलेक्ट्रॉन
जो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाती है। फिर दूसरा एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई मीन्स एटम के सेंटर मीन्स न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसी एटम न्यूट्रल एटम को आयन में चेंज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या तो रिसीव करे, इन दोनों कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन देने और लेने से वो आयंस में चेंज होगा। मीन्स किसी एटम को आयन में चेंज करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। अब आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम। ये सभी बल्क प्रॉपर्टीज़ हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं। और साथ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ रेगुलर ग्रेडेशन शो करती हैं। कब, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं या किसी ग्रुप में अप से डाउन की ओर मूव करते हैं। इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी हैव लर्न एटॉमिक रेडियाई एंड देयर पीरियोडिसिटी। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, वैलेंसी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और अदर पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑन modern periodic table and their periodicity. Thank you. Have a nice day.